कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो जियावू को दिखाया जाता है, जिसको ऑक्शन में बंद किया गया होता है और उस पर बेट लग रही होती है कि इसको कौन खरीदेगा। ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसको तो मिलियंस में लेना चाहिए। तो वहाँ पर हमारी मेन लीड हीरोइन जियांग भी बैठी होती है। वहाँ पर वो बेट लगा देती है 25 मिलियन। उसकी बेस्ट फ्रेंड लीजा उसको समझाती है कि ये तुम क्या करने चाह रही हो, तुम हो भी नशे में और तुम इस तरह से नहीं कर सकती हो, तुम्हारे डैड को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। वो उसको कहती है कि जी नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लीजा को यकीन नहीं आ रहा होता है कि इसको तो लड़कों में इंटरेस्ट भी नहीं है और ये क्या करने जा रही है। जियांग जियावू की तरफ बढ़ती है। अब वो लेडी उससे कन्वर्सेशन करती है कि हमारे ब्लैक धंधे का तुम्हें रूल पता है ना, चाहे तुम इसको खरीद के लेके भी चले जाओ लेकिन ये हमारे अंडर रहेगा। जिस चीज़ को लेकर जियांग को बुरा फील होता है और वहाँ पर लीजा भी सोच रही होती है कि इसके फैमिली मेंबर येफी को पता चलेगा तो उसको भी बुरा फील होगा। अब वो लेडी इससे आर्ग्यूमेंट करती है कि तुम्हें इसे हमारे अंडर रखना होगा। वो अपने बंदों को भी बुलाती है लड़ने के लिए, लेकिन जियांग उनसे लड़ती है और उसको कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि मैं लीडर हूँ एक गैंग की, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। उसको कहती है तुम्हें मुझसे सॉरी करना होगा। वो लड़की डर जाती है और उससे सॉरी करती है। वहाँ दिखाते हैं कि जियाओ की तरफ जियांग बढ़ती है और उसको तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। पीछे से वो लेडी कहने लगती है तुम्हें पता है कि ये इतना अच्छा नहीं है, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, ये बिल्कुल म्यूट इंसान है, ये तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करेगा। लेकिन जैसे उस लेडी को पता चल जाता है कि ये ब्लैक विंग गैंग की लीडर है तो वो लड़की डर जाती है। तभी फिर वो बढ़ती है जियाओ की तरफ और उसको कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आते हो, तुम्हारी आइज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे। लेकिन वो वुल्फ की तरह थोड़ा सा बिहेव कर रहा होता है। वो उसके सर पर हाथ फेरती है और उसको कहने लगती है कि चलो तुम मेरे साथ घर चलो। वो उसको अपने साथ लेकर जा रही होती है। लीजा उसको समझाती है तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो उसको कहती है कि मैं तुम लोगों से निपट लूंगी। वो कोट लेती है और वो जियावू को पहना देती है और उसकी तरफ देखती है। उसको वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो उसको लेके जा रही होती है। वहाँ पर लेडी बोल भी रही होती है, लेकिन लीजा उसको समझा देती है कि तुम इसे पंगा ना ही लो तो ठीक रहेगा। अब वो जैसे इसको घर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और तुम भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें हर चीज़ सिखा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इस चीज़ से शुरुआत करूँगी कि मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगी। अब वो उसकी बॉडी को टच करती है और उसकी तरफ बढ़ती है और उसको किस करने लगती है। जैसे वो उसको किस करती है जियाओ भी उसको किस करता है। उसको रोककर कहती है तुम्हें किस करना सही से नहीं आता है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे से गाइड करूँगी कि किस तरह से किस किया जाता है। तो दिखाते हैं कि वो उसके कपड़े वगैरह चेंज कराती है और उसको बोलना सिखा रही होती है और उसका नाम भी उसको सिखा रही होती है कि तुम्हारा नाम जियाओ है। और उसकी तरफ जैसे ही देखती है वो भी इसको देख रहा होता है क्योंकि उसको बहुत सुंदर लग रही होती है। तो उसको कहती है तुम्हें किस करना सही से नहीं आता, आज मैं तुम्हें सही से सिखाऊंगी। और उसको किस करने लगती है। जैसे ही वो उसको किसिंग करती है तो जियाओ से कंट्रोल नहीं होता, वो भी इसको किस पैक करता है। तभी वो उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे बाइट कर दिया है, तुम जाके सोफा पे सो। वो सैड हो जाता है। उसको कहने लगती है कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ ही सो। तभी फिर वो अपना नाम लेता है जिसे देखकर वो खुश होती है कि देखा तुमने तो नाम लेना भी सीख लिया है। उसको किस करती है। तभी फिर वो इशारा करके बताता है मुझे भूख लग रही है, लेकिन वो थोड़ा नशे में होती है। वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है और सो चुकी होती है। जैसे ही जियाओ देखता है कि वो सो गई है, अचानक से वो नीचे बेड से गिरता है। उसको उसकी याददाश्त थोड़ी आ रही होती है कि किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ था और वो वहाँ पर खो चुका था। सीन शिफ्ट होता है, एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम है येफी। वो भी ब्लैकविंड गैंग का लीडर होता है और वो जियांग के साथ काम करता होता है। वो एक पर्सन को टॉर्चर कर रहा होता है और उसका पार्टनर उसको बता देता है कि तुम्हें पता है कि जियांग ब्लैक मार्केट गई थी, एक पर्सन को खरीद कर गई है, अब पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाली है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियाओ को याददाश्त वापस आ चुकी होती है। उसको पता चलता है कि प्लेन क्रैश करने के बाद उसकी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। उधर से जियांग उठती है तो वो कहती है मुझे नींद इतनी क्यों आ रही है। अचानक उसको याद आता है कि कुछ मिसिंग लग रहा है। उसको याद आता है कि वो तो जियाओ को लेकर आई थी। वो जैसे ही बाहर आती है तो नाटक करके जियाओ पानी पीने लगता है, तो वो उसको देखकर मुस्कुराती है और उसका फेस साफ करने लगती है कि इस तरह से पानी नहीं पीते। अब जियाओ को जियांग से फर्स्ट साइट लव हो चुका होता है। तभी फिर वो जिस तरह से भूख के बारे में बोल रहा होता है उसको कहने लगती है कि कुछ खा पी लेते हैं और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। तभी फिर वो उसकी तरफ देखता है और उसको इसकी अच्छाई पसंद आती है और वो मन में सोचता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अब से मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दिखाते हैं कि बर्गर खिलाने के लिए जियांग जियाओ को लेकर जाती है और उसको कहती है कि इसको खाओ। वो काटने लगता है, उसको कहती है ऐसे नहीं खाते। वो जैसे मुड़कर देखती है वो जिस तरह से खा रहा होता है वो उसको सिखाती है कि इस तरह से खाया जाता है, लेकिन फिर भी वो तेज तेज खा रहा होता है। तभी फिर वो उसका फेस साफ करती है और वहाँ पर ही जियाओ को जियांग अच्छी नहीं लगने लगती है।
अब ये फी आता है जो कि जियांग को पसंद भी करता होता है और इसके गैंग का पार्टनर भी होता है। वो इनको देख रहा होता है, इनकी नजदीकियां देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उसको ड्रिंक पीना सिखाती है, वो तेजी तेजी पीता है। उसको कहती है ऐसे नहीं पिया जाता। अब वो उसको शॉपिंग के लिए लेके जाती है। जैसे ही वो ड्रेस पहन कर आता है वो बहुत सुंदर नजर आता है, तो वो मन में उसको देखती रह जाती है कि तुम जो कोई भी हो, तुम कुछ खास लगते हो। वो उसके करीब आती है, उसको देख रहा होता है। तभी फिर उसको कहता है कि उसको वॉशरूम आ रहा है। तभी फिर वो पीछे रिसेप्शन पे लेडी से बात करने लगती है। वो तुरंत वहां से भाग जाता है और वो उसके कपड़े खरीद लेती है। अब वॉशरूम में दिखाते हैं येफी आता है। येफी को डाउट हो रहा होता है कि ज़ियावू कुछ तो नाटक कर रहा है, वो फायदा उठा रहा है जियांग का। तभी फिर यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताता, लेकिन इन दोनों की बहुत ज्यादा फाइट चलती है, क्योंकि ये फी जेलस हो रहा होता है कि ज़ियावू जियांग के करीब क्यों है। वहां इनकी खूब फाइटिंग चलती है। बाहर से आवाज जैसी आती है जियांग की, वो कहती है ज़ियावू तुम ठीक तो हो ना। वो तुरंत बाहर निकलता है और वो उसको इशारे से बता देता है कि किस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया है, और वो इशारा भी येफी की तरफ करता है, जिसे देखकर जियांग को बुरा फील होता है। उसको कहने लगती है कि तुम इससे दूर ही रहो। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं तो बाई चांस इधर आया था। उसको कहने लगती है कि ब्लैकमिन गैंग का लीडर यहाँ बाई चांस नहीं आ सकता है, तो तुम किसी मकसद से आए होगे। और वहां पर ज़ियावू नाटक कर रहा होता है कि मुझे दर्द है। वो उसकी फिंगर को सहला रही होती है, लेकिन ये फ्यूज को नोटिस करा रहा होता है कि ये नाटक कर रहा है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम इन चीज़ों से दूर रहो। वो उसके फादर का भी उसको बताता है कि तुम्हारे फादर को ये बात पता लगेगी गलत होगा। तो उसको कहती है मेरी मर्जी। वो वहां से चली जाती है, लेकिन येफी को डाउट होने लगता है। अपने खास बंदे को कहते हैं कि इसके बारे में पता करो। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग करके, कुछ पर्सन अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं ज़ियावू पे, लेकिन जियांग कहती है तुम अंदर की तरफ जाओ, मैं इनसे खुद निपटूंगी। वो इनसे निपट भी रही होती है और वहां पर ही ज़ियावू को भी फील हो रहा होता है कुछ खतरा है, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो वो लीडर इसके पास तुरंत चले जाते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि एक पर्सन फोन पे बात कर रहा होता है और वो बॉस बॉस कहने लगता है ज़ियावू को, और कहता है बॉस आप मिल गए, 3 महीने से हम आपको ढूंढ रहे थे। वो उसको कहने लगता है कि हाँ, प्लान क्रैश करने के बाद मेरी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस हो चुकी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल तुम मेरे सामने मत आना, हम बाद में कॉन्टेक्ट करेंगे। वहां पर जैसे ही आने लगती है जियांग, तो वो जानबूझकर अपने आप को जख्मी करता है और वो गैंग के बंदे भाग जाते हैं और ये बेहोश हो जाता है। तभी वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखती है। जैसे ही होश आता है उसको कहती है तुम ठीक हो ना। वो उसको कहने लगता है कि हाँ। वो उसको कहता है मुझे यहाँ दर्द था। तो उसको कहती तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम ये बताओ क्या तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई है? डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, तुम्हें मामूली सी चोट लगी है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनने की नाटक कर रहा होता है। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारी केयर करूंगी, लेकिन आइंदा तुम थोड़ा एहतियात करना। तभी फिर वो उसको अपने गले से लगा लेता है और जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। तो वो उसको कहने लगती है तुम जो भी कोई हो, मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करती रहूंगी। वहां पर ये लोग क्यूट सी हरकतें करने लगते हैं। तो फिर वो उसको कहती है मैं कुछ तुम्हारे खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो उससे फोन मांगता है कि मैंने गेम खेलनी है। तो उसको कहती है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। अब वो गेम खेल रहा होता है। वो जैसे ही बाहर निकलती है और कहती है कि अंदर किसी को जाने मत देना। उसके जाने के बाद वहां पर येफी आ चुका होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ज़ियावू अपने खास बंदी से बात करता है कि हम इस तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें जीपीआरएस और एक स्पेशल मोबाइल अरेंज करना होगा। वहां पर येफी आता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम सेलफोन पे बात कर रहे थे, अभी भी तुम नाटक कर रहे हो, मेरी तुम पर ही नजर है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। इन दोनों की वहां पर फाइटिंग चलती है। अचानक से जियांग आते और कहने लगते तुम फिर से इसको सता रहे हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है मैं सता नहीं रहा हूँ। वो जिस तरह से उसकी केयर कर रही होती है, उसको खिला पिला रही होती है। येफी को देखो बुरा फील होता है और वो उसको कहने लगती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये बहुत ज्यादा नौटंकी है, ये नाटक किए जा रहा है। लेकिन वो भी नाटक करके खाया जा रहा होता है। वो उसको कहती है जो कोई भी है, मैं इसको लेकर आई हूँ, मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगी। ज़ियावू को फिर से जियांग की बात अच्छी लगती है, लेकिन ये फिर उसको बहकाने की कोशिश करता है। तभी फिर वो उसको धमका रही होती है कि तुम इन चीज़ों से दूर हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तभी फिर वो उसके थोड़ा करीब आकर थोड़ा प्यार जता रहा होता है, जो कि ज़ियावू को भी बुरा फील होता है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम यहाँ से निकल जाओ। वो उसको जैसे तैसे वहां से निकालती है। तभी फिर वो लीजा को कॉल करती है और कहने लगती है कि रात हम मार्केट से वापस आ रहे थे तो कुछ लोग ज़ियावू पर अटैक कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये पर्सन इतना सीधा साधा नहीं है, कुछ तो है, ये खास बंदा है। और वहां पर वो जानबूझकर ये बातें सुन रहा होता है। तो वो कहती है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जियांग ज़ियावू को घर लेकर आती है और कहने लगती है कि रूम बहुत मैसी हो रहा है, मैं उसको साफ करके आती हूँ। तो लीजा की कॉल आ जाती है और उसको बता देने लगती है कि जिसने ब्लैक मार्केट में ज़ियावू को सील किया था उसके बारे में पता चल गया, लेकिन वो वहां से भाग रहा है। तभी फिर वो उसको कहती तुम यहाँ रुकोगे, मैं आ जाऊंगी, लेकिन वो नाटक करते हैं मैंने साथ जाना है। वो उसको कहती ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। आप दिखाते हैं कि लीजा उस पर्सन को पकड़ना चाह रही होती है और जानना चाहती है कि इसने ज़ियावू को कहाँ से खरीदा था। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये भी आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है कि इस पर्सन को तो मैं भी ढूंढ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहने लगती तुम्हें पता है ना कि मेरी सिस्टर का ये टारगेट है। तो उसको कहने लगता है इसीलिए तो मुझे इसमें इंटरेस्ट हो रहा है।
वो उसको मार कर वहाँ से लेके जाना चाह रहा होता है। अचानक वहाँ दिखाते हैं कि जियांग जियावू के साथ आती है। तभी फिर येफी कहने लगता है तो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए हो, और वो जिस तरह से बोल रहा होता है तो घूरने लगती है जियांग उसको, और जियावू को कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम भी अपनी केयर करना। तभी फिर येफी कहने लगता है कि तुम इसको यहाँ रहने दो ना, ये भी गवाह बन के यहाँ रहेगा, कब तक ये नाटक करेगा। तो वहाँ पर ही जियांग उस पर्सन से पूछती है कि तुम ब्लैक मार्केट में यहाँ पर इसको लेकर आए थे, तुम्हें ये कहाँ से मिला था। पहले तो वो नहीं बता रहा होता, लेकिन वहाँ पर बीच में येफी भी कहने लगता है कि ये नाटक कुछ कर रहा होगा। लेकिन तभी वो पर्सन डर के बता देता है कि हाँ, मैंने इसको ब्लैक मार्केट में इसलिए सेल किया था क्योंकि हमारी मार्केट का धंधा है कि हम वहाँ पर लोगों के ऑर्गन्स वगैरह सेल कर देते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है, तो वुल्फ की तरह लग रहा है। तभी फिर वो उसको लॉलीपॉप दे देती कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ डिस्कशन करना है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, तुम लोगों का यही धंधा है, अब देखो तुम्हारे साथ भी सेम वही चीज़ की जाएगी। और दिखाते हैं कि वहाँ पर ये फिर आने लगता है और कहने लगता है अब तुम क्या करना चाहती हो। वो उसको कहती है कि मुझे ऐसे लोगों को पकड़वाना है, आखिर इनका ये धंधा इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों है, इस तरह से तो ये और लोगों की जान को भी खतरा दे सकते हैं। वहाँ पर ये फिर उसको फिर से समझा रहा होता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सीधा नहीं लगता है, लेकिन वो उसको कहती है तुम इन बातों से दूर हो। और वहाँ पर ही वो ढूंढने लग रही होती है कि आखिर जिया वो कहाँ जा चुका है। ये फिर को गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा इडियट क्यों बनी हुई है। अब दिखाते हैं कि जिया वो अपने खास बंदों को बुलाता है और मालूमात लेने लग रहा होता है। उसको मोबाइल दिया जाता है और उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उस दिन पायलट को कुछ हो गया था जिसकी वजह से आपका हादसा हो गया था, लेकिन साफ लग रहा है कि हादसा कराया गया है। और वहां पर ही वो जाना चाह रहा था ये भी कौन है। उसको बताया जा रहा होता है कि इसको भी अडॉप्ट करने वाली जियांग ही है और आजकल वो टीचिंग वगैरह भी कर रही है। और गैंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि जेंटेन एक गैंग का ग्रुप है जो लोगों को इसी तरह से ऑर्गन सेल करने का काम कर रहा है। और वहाँ पर वो जिस तरह से जियांग के बारे में भी बताता है कि वो आजकल टीचिंग कर रही है और वो दिल की बहुत अच्छी है और वो लोगों का ध्यान भी रखती है। अचानक से वो लोग जियांग की आवाज़ सुनते हैं तो वो अपने बंदों को भेज देता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि जानबूझकर नाटक करके खड़ा होता है। तो आ जाती है जियांग और कहने लगती है तुम यहाँ पर हो। तो वो आकर उसको पीछे से हक करता है और उसको कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना। तो उसको कहती है तुम इतना भी बोल लेते हो, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। वहाँ पर फिर से ये दोनों क्यूट नोक-झोंक करने लग रहे होते हैं और वहाँ पर ये भी आ जाता है और फिर से उसको घूरता है। तो वो छुपने लगता है नाटक करके। तो उसको कहता है तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन के साथ जो कुछ कर रहे हो। लेकिन वो उसको इग्नोर करती है, वहाँ से जा चुकी होती है। तभी फिर वो अपने खास बंदे को कहता है ये पर्सन मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो अंदर शेव कर रही होती है ज़ियावो का और उसको कुछ चीज़ें सिखा रही होती है। तो वो उसको किस करने लगता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तभी फिर उसको वही दिन याद आ जाता है, उससे भी थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहाँ ही दिखाते हैं कि वो भी इसके साथ किसिंग करने लगती है। जैसे ये लोग किस कर रहे होते हैं तो ये लोग वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों थोड़ा रोमांटिक भी हो रहे होते हैं और वो जैसे उसको अपने करीब करके फिर से किसिंग करता है तो इससे भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वो मन में सोचने लगती है इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, मुझे थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब वो उसके साथ सो रहा होता है तो वो उसको प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसको अपने से दूर करता है और वहाँ पर ही उसको ब्लैंकेट वगैरह उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर से उसको मुस्कुरा के देखता है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलता है वो दोबारा से वो अपना सीक्रेट मोबाइल उठाता है और अपने खास बंदे से कहने लगता है कि ये भी मुझे ज़्यादा सिंपल नहीं लग रहा है, उसको मुझ पे थोड़ा सा डाउट हो गया है तो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसका खास बंदा दे ही देता है। सुबह में दिखाते हैं कि जैसे ही जियांग उठती है वो देखती है कि वो ज़ियाओ के करीब है। वो जाने लगती है तो उसको फिर से अपने करीब करता है और उसको कहने लगता है कि तुम मुझे किस करो। तो उसको कहती है कुछ खाने पीने के लिए मुझे लेने जाना होगा। लेकिन जिस तरह से वो टॉक कर रहे होते हैं वो किसकी तरफ करता है, वो उसको थोड़ा सा किस करती है और कहती है कि मुझे काम है, मुझे जाना होगा। लेकिन वो थोड़ा सा फिर से सैड हो जाता है। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूँगी लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा टाइम दे दो। लेकिन वो उसके साथ फिर किसिंग करता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लीजा जो सीक्रेटली पसंद करती होती है येफी को, उससे बातचीत कर रही थी लेकिन वो उसको नाराज़गी जता रहा होता है कि तुमने अपनी फ्रेंड को किस तरह से एक पर्सन को खरीदने का कहा। तो उसको कहती तुम्हें पता है ना वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो मेरी थोड़ी कहाँ सुनती है। तभी फिर वो जैसे ही आता देखते हैं इन दोनों को तो वो चाह रहा होता है कि वो एक्सपोज करे ज़ियागो को जियांग के सामने। वो जानबूझकर इसको बारबेक्यू देता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है और वहाँ पर ही उसको खांसी भी होने लगती है। तभी फिर दिखाते हैं कि जियांग अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती है और ये भी आ जाता है और फिर से ज़ियावो को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको सुना रहा होता है कि तुम जो मेरी सिस्टर के आगे नाटक कर रहे हो ना। वहाँ पर इन दोनों की फिर से फाइट चलती है। जियांग आकर कहने लगती है तुम क्या कर रहे हो। दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे कि उसने मुझे मारा, वो कहती है इसने मुझे मारा है। और लीजा इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही होती है। वहाँ पर वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है लेकिन जियांग के कहने पर वो बारबेक्यू लेकर खाने लगता है और जिस तरह से वो फेस ऑफ कर रही होती है येफी का, जिसे देखकर बुरा फील होने लग रहा होता है ज़ियावो को। अब वहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग कर रही होती है लीजा तो फिर से नाराज़ बैठा होता है वहाँ पर ये भी। इन दोनों की क्यूट नोक चोक चल रही होती है, वो उससे नाराज़गी दिखा रही होती है। और जैसे ही ये भी देखता है इन दोनों को करीब होता हुआ
वो सोने के लिए जा रहे होते तो वो रोकता है, तो उसको कहने लगता है कि नहीं, तुम एडल्ट हो, तुम्हें अकेले सोना चाहिए, इसके साथ नहीं सोना चाहिए। लेकिन वो नशे में थोड़ा टून होती है, वो कहती है कि इट्स ओके, मैं जियावू के साथ सो जाऊंगी। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं, गर्ल्स गर्ल्स सोएंगी और बॉयज बॉयज सोएंगे। तो वो लेकर चला जाता है जियावू को अपने साथ। दूसरी तरफ से गैंग का लीडर जेंटेन को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक विन गैंग के पीछे पड़ा होता है और उनको बताया जा रहा होता है कि ये फिन के काम में रोड़े अटका रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपने खास बंदों को ऑर्डर देता है कि इन पे नजर रखी जाए। तो दिखाते हैं जैसे ये दोनों सो रहे होते हैं, छुरी लेकर मारना चाह रहा होता है जियावू को ये फी, लेकिन वो भी उसको मारने लग रहा होता है। दोनों की यहाँ पर कैट फाइट चल रही होती है। वो साफ उसको कहता है कि तुम्हें जियांग से दूर रहना पड़ेगा। अचानक से वहां पर दिखाते हैं कि जियांग आ जाती है, इनकी नोकझोंक देखती है और कहने लगती है तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों एक दूसरे पे ब्लेमिंग करने लगते हैं। तभी फिर वो उसको लेकर बाहर चली जाती है। तो अचानक से खतरा महसूस होने लग रहा होता है जियावू को। जियांग देख लेती है कि तो वुल्फ की तरह प्रिटेंड करे, इसको खतरा महसूस हो गया। तभी फिर येफी को कहने लगती है कि तुम जाकर ध्यान करो, मुझे लगता है जियावू को कुछ खतरा ना हो जाए। तभी फिर दिखाते जियावू उस पर्सन को पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा है, मुझे इसके बारे में डिटेल बताओ। तभी फिर वो कहने लगता है हमारी लीडर ने भेजा है, क्योंकि येफी हमारे काम में रोड़े अटका रहा है, जिसकी वजह से मैंने भेजा है। तभी फिर वो इन्फॉर्मेशन लेने चाह रहा होता है। अचानक उसको येफी के आने का पता लगता है, तो वो रुक जाता है। दिखाते हैं कि वहां पर येफी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बहन के सामने जो नाटक कर रहे हो, क्या तुम उसके साइड पर रहने के लिए हमारी जासूसी कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि प्लेन क्रैश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, तुम मेरी सिस्टर को इस तरह से अनजान नहीं बना सकते। इनकी थोड़ी आर्गुमेंट चलती है, दोनों एक दूसरे के पर गन तान लेते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ये लोग आता देखते हैं कि जियांग आ रही है, तो ये लोग नाटक करके खड़े हो जाते हैं। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें गन चलाने आता है, तो वो जानबूझ के येफी को दे देता है। अब उन पर्सन को पकड़ लिया जाता है और जियांग पूछ रही होती है कि तुम लोगों को किसने भेजा है। पहले तो वो लोग डर रहे होते, कुछ नहीं बता रहे होते हैं, लेकिन वो इन पर ब्लेमिंग कर रही होती है कि तुम लोगों को मुझे बता देना चाहिए, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। उनको धमकाने के लिए एक पर्सन जैसे ही आता है, तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जियावू जियांग को अपने गले लगा लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ पर ही जैसी उन पे गन तानी जाती है, तो वो लोग डर जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि हमें जेंटेन ने भेजा था तुम्हें मारने के लिए। जिसे देख कर गुस्सा आते ये भी और कहने लगता है कि तुम लोगों की ये जरूरत, तुम लोग ऐसे बात करोगे। और जियांग उनको धमकाने लगती है कि ठीक है, अब तुम लोगों का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। वहाँ पर ही येफी इनको सबक सिखाने लगता है, तो आंखों पर हाथ रख देता है जियावू कि जियांग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो वो उसको कहती है मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही हूँ। और वो जिस तरह से इससे बात कर रही होती है, तभी फिर वो कहती है ठीक है हम जा रहे हैं येफी, तुम इनसे निपटो। और येफी उनको मारने लग जाता है। दिखाते हैं जैसे वो उसको रूम में लेके जाती है, उसको पुश करती है वॉल की तरफ और उसकी तरफ देखने लगती है, उसको सीड्यूस करने लगती है और उसको कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम्हारी बॉडी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी फिर वो उसको रोकता है और फिर से वो उसके करीब होते हैं और उसको किसिंग करने लगती है, जिस तरह से ये लोग रोमांटिक हो रहे होते हैं। तभी फिर वो उसको पीछे से बांध देती है और कहने लगती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा लुक, तुम्हारी बॉडी, सब कुछ अच्छी है, दिल करता है कि एक ही बाइट में मैं तुम्हें खा जाऊँ। तभी फिर वो उसको कहती है अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे ब्लेम मत करना। वो जाने लगती है, लेकिन वो उसको रोकता है। तभी फिर वो उसको कहती है तब तक तुम प्रिटेंड करते रहोगे। तो उसको कहने लगता है कि कुछ तो करो ताकि मेरी यादाश्त वापस आ जाए। तो उसको कहने लगती है इतनी जल्दी क्या है, पूरी रात पड़ी है, हम कुछ तो कर लेंगे। तो उसको कहने लगती है कि ठीक है, मेरी बात का जवाब दो, तुम ये सब कुछ नाटक क्यों कर रहे थे। तभी फिर वो उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम मुझे घर लेकर आई थी, तुमने कहा था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। वो उसको किस करता है तो वो उसको दूर करती है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम भी तो मुझे किसी मकसद के लिए क्या यूज़ कर रही हो ना। तो वो उसको गौर से देखती है, तो वो उसको गले से लगा लेता है और कहने लगता है तुम मुझे घर लेकर आई थी, अब से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे करीब क्यों आए, क्या तुम्हारा कोई खास मकसद था। तभी फिर वो बताने लगता है कि मैं सी मोयान हूँ, यानी ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी बता देता है और साफ कहने लगता है कि मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई थी तो मैं तुम्हें बस अब अपनाना चाहता हूँ। तभी फिर वो उसको सीड्यूसिंग में भी अपने करीब बुलाती है। वो आने लगता है, उसको धक्का दे देती है कि जब मुझे आइडेंटिटी पता लग जाती है तो मैं बाहर फेंक देती हूँ। बाहर दिखाते ये भी खड़ा होता है और कहने लगता है मेरी सिस्टर को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई है, अब से तुम्हें यहाँ पर वीआईपी रहने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारा वो रास्ता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुबह में दिखाते हैं कि ये दोनों साथ सोए होते हैं। ये भी उठ के हैरान होता है कि तुम मेरे करीब हो और वो उसको गलत समझने लगता है। वो जैसे सिगरेट पीता है तो उसको कहता है अच्छा तो तुम सिगरेट भी पी लेते हो। वहाँ पर फिर से इनकी कैट फाइट चलने लगती है जियांग को लेकर। लीजा जैसी आती है इन दोनों को गलत समझती है, तो ये लोग उसको कहते हैं तुम हमें गलत समझ रही हो। दिखाते हैं ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, इनके बॉडी गार्ड्स भी, और ये लोग वेट कर रहे होते कि जियांग जैसे आएगी तो इनमें से कौन इसको इम्प्रेस करेगा। दोनों के खास बंदे इनका वेलकम भी करते हैं।
वहाँ पर दिखाते हैं कि जियांग आती है लीज़ा के साथ। ये दोनों उसको देखते हैं, बात करना चाह रहे होते लेकिन वो इन दोनों को देखती है और थोड़ा मूड ऑफ कर लेती है। जैसे ये लोग जाने लगते हैं तो रोकता भी है उसको ज़ियावू, लेकिन वो उसको टोक रही होती है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और वहाँ पर ये भी बोलना चाह रहा होता है तो उसको कहती तुम्हें भी बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो इन दोनों को इग्नोर करती है और कहती चले जाओ। वहाँ से ये तो जा चुका होता है तो ये इग्नोर करके ज़ियावू को चली जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ज़ियावू का खास बंदा उसको कहने लगता है कि मॉम डैड को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो जियांग को गलत समझ रहे और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसको कहते हैं उनको फॉलो करो। ये लोग कार में जा रहे होते तो लीज़ा उससे पूछने चाह रही थी ज़ियावू के बारे में, तो उसको कहती इसका नाम सोमियान है और उसके बारे में सोच भी रही थी, उसको इससे अट्रैक्शन भी हो रही थी। तो उसको कहती मैं फ़िलहाल कन्फ्यूज़ हूँ। लीज़ा उससे बात कर रही होती है, अचानक से एक कार सामने से आती है। इन पर कुछ लोग हमला करने आ रहे होते हैं। लीज़ा कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन वो उसको कहती है तुम यहाँ पर बैठी रहो। वो कार से निकल जाती है। वो पूछना चाह रही होती है कि आखिर ये लोग कौन है। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं कि ज़ियावू की कार आती है। वो जैसे ही देखती है तो कहती है सोमियान तुम यहाँ पर। तो वो जैसे ही आता है इनकी तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर ही वो उसको हैरानगी से देखती है। तो उसको कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और अपने खास बंदों को कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तभी फिर वो उसको गले से लगा लेता है और उसको सॉरी करने लगता है कि मेरे पेरेंट्स समझ रहे थे कि तुमने मुझे किडनैप किया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर वो उसको कहने लगती है तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करे हो। उसको कहता है अब से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, क्योंकि ऑक्शन से जिस तरह से तुम मुझे लेकर आई थी अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि एक खास बंदा बता देता है सोमियान को कि येवी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप दिखाते हैं कि येवी जेंटेन क्लब के मालिक के पास चला जाता है और इससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है और उसको साफ बता देता है कि जिन बंदों को तुमने भेजा था मुझे पता चल गया। वो नाटक करता है कि जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया देखो मैंने उसको तो जान से भी मार दिया है। इनकी वहाँ पर आर्ग्यूमेंट चलती है, लड़ने लगता है येवी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना करूं, तुम मेरे काम में रोड़े जो अटका रहे हो। तो अपने बंदों को भी बुलाता है और कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे आगे जस्ट नाटक कर रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम जिस लड़की का साथ दे रहे हो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। यानी कि वो जियांग के बारे में कह रहा होता है। वहाँ पर इनकी कैट फाइट चलती है। वो साफ कहने लगता है कि तुम उसको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। उसको कहता है मैं क्यों ना नुकसान पहुंचाऊं, जो लोग मेरे काम में रोड़े अटकाएंगे मैं उनके साथ ऐसा ही हशर करूंगा। ये फी और जेंटेन की खूब आर्ग्यूमेंट चलती है। वो साफ कहने लगता है कि हमारा काला धंधा शुरू से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, तुम लोगों को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अचानक दिखाते हैं कि जियांग और सोमियान आते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं येफी को, और वो आकर कहती तुम ठीक हो ना। तो उसको कहने लगता है कि सिस्टर तुम इसको क्यों लेकर आई हो। और वहाँ पर सोमियान कहने लगता है कि ऑफ कोर्स अब से तुम इसको सिस्टर कहते हो तो मुझे भी ब्रदर को, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और उसको वहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पर इनका खास बंदा बता देता है कि जेंटन तो वहाँ से रहा हो चुका है। इसको जैसे हॉस्पिटल लेके जाते उसकी बहन केयर कर रही होती है, जिसे देखकर सोमियान को जेलसी होने लगती है। अब लीज़ा सीक्रेटली पसंद करती होती है येफी को। वो आकर इसे लड़ रही होती है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी फिर वो जिस तरह से क्यूट बातें कर रही होती है तो वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है सोमियान और कहने लगता है तुम इसकी अच्छे से केयर करना, चलो हम बाहर निकलते हैं। जैसे ये बाहर निकलते तो उसको कहता है कि तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि इसको पसंद करती है लीज़ा। तो उसको कहती तुम ज़्यादा होशियार नहीं बन रहे। वहाँ पर वो प्रोटेक्ट भी करता है, नर्स से बचाता है जियांग को। तभी फिर वो उसको कहने लगती तुम क्या कर रहे हो। उसको कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पहली नज़र में तुम मुझे पसंद आ गए थे और जिस तरह से तुमने मेरी केयर की थी मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अचानक वहाँ पर दिखाते हैं जियांग के डैड आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर हो। वो अपने डैड से मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आप यहाँ पर आ चुके हो। उसको कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स मैं अपनी बेटी से क्यों नहीं मिलने आ सकता। वहाँ पर सोमियान उससे मिलता है तो उसको कहने लगता है अच्छा तो तुम सोमियान हो, और उसकी आइडेंटिटी भी उसको बता देता है। उससे बात कर रहे होते हैं तो बेटी बीच में बोलने लगती है। वो अपनी बेटी को टोक कर कहते तुम यहाँ से जाओ, मैं इससे खूब आमने सामने बैठकर बात करूँगा। तो वहाँ पर ही वो उसको घर ले जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो उसको साफ बताने लगता है कि मैंने आपकी बेटी को धोखा नहीं दिया। तो उसको कहने लगता है मुझे पता है कि तुम किस बाप के बेटे हो, लेकिन फिर भी तुमने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मुझे सही नहीं लगा। लेकिन वो साफ कहने लगता है कि मैं अपनी हर चीज़ जियांग के नाम करने लगता हूँ। आपने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की, वो बहुत अच्छी है। तभी फिर उसको कहने लगते हैं इसमें कोई शक नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छी है। वो साफ कहता है कि जिस तरह से आप उसका ध्यान रखते हो मैं भी उसका ध्यान रखूँगा, प्लीज़ आप उसको मेरा होने दो। अचानक से गुस्से से उसके डैड खड़े हो जाते हैं और फिर देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम मुझे पसंद आए हो, तो मेरे दामाद बनने के लायक भी हो। अब बहुत ज़्यादा परेशान होती है जान, उसको समझ नहीं आती कि डैड की और आखिर सोमियान की क्या बात हो रही होगी। वहाँ पर दिखाते हैं कि येफी भी उसको थोड़ा टीस कर रहा होता है और लीज़ा भी उससे बात करने लग रही होती है। तो वो ब्लैंकेट में छुप जाता है। अचानक से दिखाते हैं वहाँ पर जियांग के डैड आते हैं और आकर कहने लगते हैं इसकी तबीयत ठीक तो है ना। तो उसको कहती है कि हाँ इसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसको कहते हैं कि हाँ चलो इसको रेस्ट करने दो, चलो तुम मेरे साथ चलो। वो बाहर जाती है और वो पूछना चाह रही होती है कि आपकी बात क्या हुई है आखिर।
सोमयान के साथ। लेकिन वो उसको कहते हैं उसने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई तो वो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन वो यकीन दिलाते कि डैड वो इतना बुरा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। वो जिस तरह से उसकी साइडें ले रहा होता है तो उसके डैड उसको थोड़ा टीस करते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें पता है ना कि मुझे इस तरह से लोग पसंद नहीं आते हैं। मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने उस पर चाय फेंक दी थी। वो जैसे ही जाती है तो उसके डैड मुस्कुराने लगते हैं कि इट मीन्स कि मेरी बेटी को कोई पसंद आ चुका है। वो जैसे ही जाती है वो लीजा को कॉल करके कहती है मुझे लोकेशन सेंड करो कि आखिर सोमयान रहता कहाँ है। वो उसकी लोकेशन उसको सेंड कर देती। वो जाकर मेट से पूछती है कि आखिर कहाँ है सोमयान। उसको बताया जाता है वो शॉवर ले रहा है। वो जैसे तुरंत भागती है तो वो देखती है शॉवर लेकर सोमयान निकला होता है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। जिस देखकर वो मुड़ जाती है तो उसको कहता है लगता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहता है कि तुम इतना फिर भागी दौड़ी क्यों आई हो। वो उसको कहती है अपने कपड़े पहन लो। उसको कहता है कपड़े क्यों पहनूं, क्या तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं थी। वो उसको टेबल की तरफ पुश करता है और वही बातें कहता है कि याद करो तुमने किस तरह से कहा था कि तुम्हें मेरी बॉडी और हर चीज़ पसंद है। तो उसको कहती है उस दिन मैं होश में नहीं थी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ याद है। तो उसको कहने लगती है इट मीन्स कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी। कब याद आई थी। वो उसको बता देता है कि जब तुम पहले दिन लेकर आई थी सब कुछ मुझे याद आ गया था। जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तो उसको कहता है कि ऑफकोर्स मुझे सब कुछ याद आ गया था लेकिन जिस तरह से तुमने मेरी केयर की थी बच्चों की तरह मुझे वो पल अब तक नहीं भूले हैं। तब से मैंने ये सोच लिया था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वो थोड़ा इमोशनल होने लगती है कि ये तो हर कोई कर सकता था। उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और अब से मैं तुम्हारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो फिर उसको कहने लगता है कि तुम भागी दौड़ी आई, तुम क्या अंकल के बारे में पूछी। तो वो कहती कि हाँ मैं तो भूल गई, क्या तुम्हारी बात हुई। तो उसको कहता है हमारी कन्वर्सेशन तो बहुत अच्छी हुई। वो जाने लगती है तो उसको कहने लगते हैं कि किस। तो फिर वो उसको कहती है कि जी नहीं मुझे कल स्कूल जाना है, बहुत ज़्यादा काम है। और वो वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग अपनी स्कूल जाती है। वहाँ पर एक पर्सन आता है और उसको प्रमोशन की बात करता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारा हम प्रमोशन करें, तुम्हें स्पेशल बच्चों को पढ़ाना होगा और हमें पता है कि ये तुम कर गुजरोगी। वहाँ एक टीचर आ जाती है, ये बात सुनती है और वो जेलस हो जाती है कि इसकी प्रमोशन क्यों की जा रही है। वो चैलेंज करने लगती है तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन जियांग उसको चैलेंज करती है कि मैं उनको पढ़ा भी लूँगी और तुम इसी तरह से जेलस होती रहोगी। अब वो लीजा के साथ पार्टी कर रही होती है। वहाँ पर वो अपनी प्रमोशन से मुतालिक उसको कुछ बता रही होती है। दो पर्सन वहाँ पर बैठे होते हैं जो इन पर नज़र रखे होते हैं। ये लोग जैसे ही पीकर वहाँ से जा रही होती है तो वो पर्सन आते हैं और इनसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, इनको मारना चाह रहे होते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर येवी और सोमयान प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों पहले आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं और लड़ते हैं कि तुम यहाँ क्या करो। वो उसको कहता है तुम यहाँ क्या करो। तो पर्सन उन पे हमला करने लगते हैं लेकिन वो उन दोनों को मार गिराते हैं और बांध कर बिठा देते हैं। अब जियांग आती है उस पर्सन से पूछना चाहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। लेकिन वो कहने लगता है कि आप जो हम लोगों के गैंग लीडर के पीछे पड़े हुए हो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और वो साफ अपना इरादा बता रहे होते हैं हम इसी तरह से बच्चों के ऑर्गन्स वगैरह भी सेल करेंगे और तुम पीछे रह जाओगे। और एक स्टूडेंट के बारे में भी उसको बता देते हैं कि हमने उसको किडनैप किया हुआ है। अब जियांग चली जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पीछे से ये फी और सोमयान भी आ रहे होते हैं। तो कहती तुम लोग मुझे फॉलो मत करो। दोनों अंदर आना चाह रहे होते हैं और दोनों का फिर से कैट फाइट भी चल रही होती है। लेकिन जैसे उस बच्चे के पास जाती है जियांग वो उसको कहने लगती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होती है। उससे वजह पूछती है कि तुम उन गैंग बैंगर्स के साथ क्या कर रहे थे। वो उसको बताने लगता है कि मेरी परवाह किसी को भी नहीं होती, टीचर्स को भी नहीं होती, आप क्यों परवाह करी हो। तो लेकिन वो कहती है मैं दूसरों से अलग हूँ। उसको कहता है वाकई आप मुझे अलग लग रहे हो। तो वो उसको बताती है कि तुम मुझे खुलकर हर बात बता सकते हो। वो उसको साफ बताता है कि मैं गरीब हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से एक पर्सन है जो मुझे पैसे देता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो वो सारी डिटेल उससे निकलवा देती है। अब दिखाते हैं कि सोमयान के साथ और येवी के साथ जियांग बैठी होती है। वहाँ पर वो सिगरेट पी रही होती है। तभी फिर वो कहता है लाइटर मुझे भी दो। येवी उसको नहीं देने लगता। तो वो देखते हैं जियांग के करीब होता है और वो सिगरेट पीता है। वहाँ पर फिर से इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है तो डांटने लगती है जियांग उनसे और उनसे डिस्कस करने लगती है कि मुझे उस बच्चे ने कुछ डिटेल्स बताई हैं। वो एक गैंग के साथ काम करता है, वो गैंग इनको पैसा भी देता है। तो वो मुझे गैंग ठीक नहीं लग रहा है, ये बच्चा आखिर किसके लिए काम कर रहा है तो उसके बारे में हमें डिटेल्स लेना होगी। वहाँ पर वो इन दोनों से डिस्कस करती है और कहने लगती है कि किस तरह से हमें इस गैंग को बेनकाब करना होगा। इस चीज़ को लेकर इनकी प्लानिंग चलती है जिसमें सोमयान उसको यकीन दिलाता है मैं अकेला जाकर हर चीज़ कर लूँगा। वो उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हें इसकी परमिशन ना दूँ, लेकिन वो उसको कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ को मैं कर गुजरूँगा। तो इस चीज़ पे इनकी डील बन जाती है। बाहर निकल के फिर से इनका आर्गूमेंट चलता है और दोनों इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं कि जियांग को इन्होंने कैसे इम्प्रेस करना है। अब दूसरी तरफ से डेंडन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे बंदों को पकड़ लिया गया और तुम लोग आराम से देखते रहे, ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा। वो अपने बंदों को उसको मारने के लिए भेजता है। आधी रात को स्कूल वर्क कर रही होती है जियांग, उसको
खतरा फील हो जाता है। वो टेबल के नीचे छुप जाती है। एक और टीचर आती है और बिल्ली करने लगती है कि अब तक तुम काम कर रही हो। अचानक से वो गुंडों देखती है, वो डर जाती है। लेकिन वहाँ पर ही जांग उठती है और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। वो उन गुंडों से निपटती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि गैंग का कॉल आती है और उसको कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने उनको भी मार गिराया है और तुम्हें पता है तुम्हारा खास स्टूडेंट मेरे पास है, अब तुम नहीं बच पाओगी। वो जिस तरह से उसको धमकाता है तो उसको बुरा फील होता है कि ये इसके स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या कर रहा है। उसको कहने लगती है मुझे लोकेशन सेट करो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊँगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सोमयान भी अपने खास बंदे से लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है कि आखिर जियांग कहाँ पर जा रही है। वहाँ पर येफी भी आ जाता है, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन दोनों तय करते हैं कि वो जियांग को सेफली उसकी लोकेशन तक लेके जाएंगे। वो जियांग को अंदर जाता देखते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं कि गैंग लीडर उससे बहस करता है कि तुम मेरे काम में रोड़े क्यों अटका रही हो, तुम्हें मेरे काम में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर ये दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करना होगा जियांग को। ये दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ही उसको कहती है कि हमें इनको मार गिराना होगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि गुंडे सामने आ जाते हैं, लेकिन ये लोग इनसे निपटने लगते हैं और सोमयान उस बच्चे को लेकर जाता है और कहता है डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके लेके जाऊंगा। वो लेके जाने लगता है, सामने से डिजाइन आता है और कहने लगता है तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर ही दिखाते हैं कि फिर जियांग और येफी भी आ जाते हैं। उसको कहने लगता है इट मीन्स कि तुम तीनों ने इकट्ठे मरना है, देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। वहाँ पर ही वो इनको मारने लग रहा होता है तो अचानक दिखाते हैं कि प्रोटेक्ट करने लगते हैं जियांग को सोमयान, और दिखाते हैं कि गोली जाकर पीछे से येफी को लगती है कि यानी कि वो सोमयान को भी प्रोटेक्ट करता है। तभी फिर सोमयान कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सेफ यहाँ से ले जाऊँगा। वो गुंडा भी मर चुका होता है, वो गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। दिखाते हैं कि वो सेफ कर लेता है सोमयान को। अब दिखाते हैं कि जैसे ही काम कर रही होती है लीज़ा, सामने से वो देखती है कि येफी आता है तो उसको कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। अब उसको भी पता चल जाता है कि लीज़ा इसको पसंद करती होती है, इन दोनों के क्यूट मोमेंट्स चल रहे होते हैं। उसको कहती है आग की वजह से मैं रो रही हूँ। वहाँ पर दिखाते हैं कि जैसे ही सोमयान और जियांग आते हैं तो वो उनको देखकर जेलस होने लगता है कि देखो कपल्स कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मेरे साथ क्या कर रही हो। और वो उसको किस करती है और कहने लगती है कि हम भी तो कपल्स बन सकते हैं, मेरे डैड को एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर वो उससे बातों बातों में पूछती है कि ये बताओ कि तुम येफी के बारे में क्या सोचे। तो उसको कहता है कि मैं पीठ पीछे लोगों की बुराई नहीं करता हूँ। तो फिर वो वहाँ पर जाती है और पूछती है येफी से कि ये बताओ कि तुम सोमयान के बारे में क्या सोचते हो। तो वो उन दोनों को हैप्पी देखकर कहता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तुम दोनों आपस में खुश रहोगे। वहाँ पर ही दिखाते ये चारों कपल बैठकर खूब ड्रिंक करते हैं और गपशप करते हैं और हैप्पी मोमेंट्स इंजॉय करते हैं। इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।